हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये 6 चैप्टर से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये सभी को अच्छे से सीखना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हमें दे रखा है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, AB पैरेलल टू PS। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें OC पैरेलल टू SR। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है उससे हम समझेंगे। तो OC देखेंगे कहाँ है, OC यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक OC है हमारी। ठीक है जी। और SR कहाँ है, यहां से लेकर यहां तक हमारी SR। तो इन दोनों को हमें पैरेलल प्रूव करना है। जब पैरेलल प्रूव करना है तो सीधी सी बात है कि कैसे कर पाएंगे, इसको हम देखते हैं। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं इसे कि BS डिवाइड बाय यदि OS हो जाए और BR डिवाइड बाय CR हो जाए, तो BPT थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स से। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। जब ये पार्ट मैं आपको दिखाता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि मैं ये पार्ट इस पार्ट के BS एंड OS इन दोनों का रेशियो BR और CR के रेशियो के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, SR पैरेलल हो जाएगी OC के। तो इसको प्रूव करने के लिए आइए हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले पहली जो ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे हम ट्रायंगल POS। कौन सी ट्रायंगल लेंगे, POS। या उससे पहले भी हम एक बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि PQRS इज पैरेललोग्राम। सो यहां से क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू QR, PQ इज इक्वल टू SR, PS पैरेलल टू QR और SR पैरेलल टू PQ। ये सारी होगी क्योंकि आमने सामने की साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो पैरेललोग्राम से हमें ये सारी चीजें मिल गई। तो इसके बाद क्या होगा, अब हम ट्रायंगल लेते हैं। पहली जो ट्रायंगल लेनी है वो लेनी है POS इन ट्रायंगल POS एंड ट्रायंगल AOB। तो ध्यान से देखेंगे कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं हम। एक तो ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाली POS, ठीक है जी। और जो दूसरी ट्रायंगल ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम ये वाली। तो ये जो है 2 ट्रायंगल हम ले रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसे हमें गिवन में क्या दे रखा है, POS में एंगल 2 इज इक्वल टू है किसके, मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। एंगल 2 दे रखा है किसके, एंगल 1 के इक्वल दे रखा है। और साथ ही एंगल जो 4 है वो किसके दे रखा है, एंगल 3 के। ये जो दोनों एंगल हैं वो क्या हो गए, कोरस्पोंडिंग हो गए। क्या हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, जब 2 लाइन पैरेलल हो और ये जो ऊपर का एंगल होता है इसमें भी ये जो ऊपर का एंगल होगा, ठीक है, दोनों ही अप साइड के एंगल है, ये दोनों क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। सिमिलर यहां ये एंगल इसके कोरस्पोंडिंग होगा। तो इस तरह से ये हमने बेसिक भी देखा। तो अब क्या करना है हमें, जब ये दोनों बराबर हो गए तो मैं क्या कह सकता हूं, ट्रायंगल POS सिमिलर हो गई है ट्रायंगल AOB के।
किस रीजन से? डबल ए रूल से। डबल ए रूल से ये दोनों क्या हो गई हैं भाई? सिमिलर हो गई हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल को मैंने एक बार हटा दिया है। तो अब ध्यान से देखेंगे हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं जब दोनों सिमिलर हो गई। हम लिख सकते हैं पीओएस में कौन सी है? ओपी डिवाइड बाय ओए इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा ओएस डिवाइड बाय ओबी, सेम पीएस डिवाइड बाय एबी। तो ये जो हो गई हमारी इक्वेशन 1 हो गई। कौन कौन सी ट्रायंगल से फिर समझ लेंगे? एक तो ये वाली जो ट्रायंगल ली थी इससे, और दूसरी जो ट्रायंगल ली थी हमने ये वाली ट्रायंगल ली थी। ठीक है, इन दो ट्रायंगल से हमने इसे किया। अब हम दूसरी ट्रायंगल जो लेंगे वो कौन सी लेंगे भाई? अगली जो ट्रायंगल लेंगे हम लेंगे सी क्यू आर। कौन सी ट्रायंगल लेंगे? ध्यान से देखेंगे, सी क्यू आर और सी ए बी। तो हम अगली ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल सी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए सी बी, दोबारा मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कौन सी ट्रायंगल है ये दोनों। सी क्यू आर और दूसरा सी ए बी। इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सी ए बी कर लेते हैं इसको। ठीक है, सी ए बी। तो ये दो ट्रायंगल होगी। अब ध्यान से देखेंगे इन दो ट्रायंगल में, थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि ये जो है इसके क्या है? पैरेलल है, और ये है वो इसके पैरेलल है। मतलब है पी एस पैरेलल था क्यू आर के और पी एस पैरेलल था किसके? ए बी के। ये गिवन था और ये बाई पैरेललोग्राम था। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ये इसके भी पैरेलल हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। तो ये ए बी पैरेलल है पी एस के, तो यहां से क्या हो जाएगा? पी एस किसके पैरेलल था भाई? यहां से ध्यान देंगे क्यू आर के, पी एस किसके पैरेलल था? क्यू आर के। तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं? मान लो मैं इसे ले लेता हूं 1, ये हो गया इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। तो पी एस पैरेलल है क्यू आर के और पी एस पैरेलल है ए बी के, तो एल एच एस बराबर होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं क्यू आर पैरेलल हो गया ए बी के। क्लियर हो गई बात? तो मैं यहां से ये कह सकता हूं। तो अब इससे हम क्या करेंगे? फिर से वैसे ही ट्रायंगल लेंगे। ठीक, ट्रायंगल ले लिया हमने, तो यहां से हम कह देंगे एंगल 5 इज इक्वल टू, ये जो एंगल है एंगल 5 है, ये किसके बराबर हो जाएगा? इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, ये एंगल इस एंगल के जो बराबर होता है वो कौन सा एंगल होता है? कोरस्पोंडिंग एंगल। तो यहां से एंगल 5 बराबर इक्वल हो जाएगा किसके? सी ए बी के। तो एंगल 5 जो है, एंगल 5 है इज इक्वल टू एंगल सी ए बी के, और यहीं सेम एंगल 6 किसके बराबर हो जाएगा? सी बी ए के। दोनों फिर से कोरस्पोंडिंग एंगल। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, खराब है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया। तो अब मैं फिर से क्या कहूंगा? ट्रायंगल सी क्यू आर सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल सी ए बी के। किस रूल से? डबल ए रूल से। ठीक है, तो यहां से भी मैं क्या कह सकता हूं अब सिमिलरली कि भाई सी आर डिवाइड बाय सी बी, सी क्यू डिवाइड बाय सी ए। तो मैं यहां एक एक करके लिखता हूं, सी क्यू डिवाइड बाय सी ए, सी क्यू डिवाइड बाय सी ए इज इक्वल टू सी आर डिवाइड बाय सी बी इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाय ए बी। तो मैं ये भी दिखा देता हूं आपको कहां से हुआ। तो ध्यान देंगे, ये साइड इस कंप्लीट साइड के सी क्यू इज इक्वल टू सी ए, सी आर इज इक्वल टू डिवाइड बाय सी बी के,
ठीक है, और यहाँ क्यू आर डिवाइड बाई हो गया ए बी के। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये जो है शायद फोर्थ हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई? फोर्थ। ऊपर थर्ड तक हो गई थी, फोर्थ। तो अब ध्यान दो, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या है, ये ए बी और ओ एस हमें चाहिए और हमें सी आर चाहिए। तो ये दो जो हैं इनको हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट को लेता हूं। तो मैं यहां बना लेता हूं एक बॉक्स। ठीक है, तो यहां से लूंगा ओ एस डिवाइड बाय ओ बी इज इक्वल टू पी एस डिवाइड बाय ए बी, और यहां से हो जाएगा सी आर डिवाइड बाय सी बी इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाय ए बी। अब आपको ध्यान हो तो पी एस और क्यू आर में एक रिलेशन था हमारे पास। जो रिलेशन था वो क्या था, पी एस और क्यू आर दोनों क्या थे, इक्वल थे। पी एस किसके इक्वल था, क्यू आर के। तो मैं इसकी जगह एक्सचेंज कर दूंगा, तो यहां से आ गया ओ एस डिवाइड बाय ओ बी इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाय ए बी। ठीक है, तो अभी हमारी इक्वेशन क्या मान ले हम इसको, ये हो गई हमारी फिफ्थ, ये हो गई सिक्स्थ और ये होगी कौन सी होगी, सेवंथ। तो फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ एंड सेवंथ, फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ एंड सेवंथ, तो यहां से क्या हो गया, सी आर डिवाइड बाय सी बी इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाय ए बी, ओ एस डिवाइड बाय ओ बी इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाय ए बी। तो यहां आप देख पा रहे होंगे LHS हमारा RHS हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये जो हो गया हमारा RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे हमारे। तो हम यहां से लिख सकते हैं सी आर डिवाइड बाय सी बी इज इक्वल टू ओ एस डिवाइड बाय ओ बी। अब हमें लेके क्या आना था, स्टार्टिंग में देखेंगे एक बार हमें बनाना क्या था, जो हमने स्टार्टिंग बात की कि भाई इसको यदि हमें ये जो चाहिए OC पैरेलल टू SR चाहिए, तो हमें BS डिवाइड बाय OS बनाना है और BR डिवाइड बाय CR, मतलब OS और CR कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए, डिवाइड में चाहिए। तो मैं इसे बाई रेसिप्रोकल कर लूंगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, CB डिवाइड बाय CR इज इक्वल टू OB डिवाइड बाय OS। तो मैं यहां से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, दोनों साइड से मैं क्या करूंगा, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। CB बाय CR -1, OB डिवाइड बाय OS -1। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, तो CB माइनस CR एलसीएम लेने से तो ये डिवाइड में आ गया CR, और यहां से आ गया OB माइनस OS डिवाइड बाय OS। तो अब देखेंगे CB में से CR माइनस कर दें और OB में से OS माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है। तो यहां देखेंगे CB यहां से लेकर यहां तक है, CB यहां से लेकर यहां तक है। तो इस पूरी में से यदि मैं क्या माइनस कर दूं, CR माइनस कर दूं, तो मेरे पास बचेगा BR। और सेम है OB में से BS माइनस कर दूं तो मेरे पास OS माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, BS। तो एक तरफ BR बचेगा और एक तरफ है BS। तो आइए करते हैं इसको फिनिश। तो यहां से बचा मेरे पास CR नहीं, मैंने एक मिनट चेक कर लेता हूं दोबारा, BR यहां मेरे पास बचा BR डिवाइड बाय CR और यहां से बचा BS डिवाइड बाय OS। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूं एक बार। तो यहां से BS डिवाइड बाय OS।
तो अब मैं क्या कह सकता हूं यहां से, जो मुझसे पूछा गया था वो मैं यहां बता दूंगा। तो मेरे पास क्या पूछा गया था मुझसे कहा गया था OS पैरेलल टू OC पैरेलल टू SR, तो हैंस प्रूव। तो ये हमारा हो गया, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे यहां से कि BS डिवाइड बाय OS और BR डिवाइड बाय CR हो गया, तो हमारे पास ये दोनों जो है पैरेलल हो गई, ठीक है, SR पैरेलल टू OC, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो ध्यान से एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं एक बार कंप्लीट इसको आपके सामने शो कर रहा हूं। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पता किया कि OC और SR कैसे पैरेलल होगा। तो BS डिवाइड बाय OS और BR डिवाइड बाय CR, उसके लिए हमने दो ट्रायंगल ली, एक तो ये वाली ट्रायंगल ली और एक ये बड़े वाली ट्रायंगल ली, जिनका नाम है POS और AOB। दो एंगल इक्वल हो गए, डबल ए रूल से हमने ये रेशियो में इक्वल कर लिए। सेम मैंने दूसरी ट्रायंगल ली, ठीक है, ये वाली कंप्लीट, जिसका नाम है CQR और ACB ट्रायंगल ले ली, ठीक है, जिससे क्या हुआ, डबल ए रूल से फिर से मैंने इनके रेशियो इक्वल कर लिए। अब मैंने देखा कि कौन कौन से रेशियो में लूं जिससे मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। तो मैंने देखा इसमें OS आ रहा है और इसमें AB आ रहा है, इसमें CR आ रहा है और इसमें भी AB आ रहा है। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर कर लिया और यहां से मैंने ध्यान दिया क्या कि PS इज इक्वल टू था QR के। तो मैंने इस PS की जगह किसको रख दिया, QR के। तो मेरा RHS जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। RHS इक्वल हो गया तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहां से मैंने रेसिप्रोकल किया और 1 माइनस कर दिया और मेरे पास आ गया BR बाय CR BS बाय OS, और यहीं से मैं लिख सकता हूं OC पैरेलल है SR के। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।